सर ने खुद अभी ज्वाइन कर लिया है हमें। तो लेट्स गो टू द टॉपिक बिकॉज हिज टाइम इज वेरी प्रेशियस एंड ही हैज गिवन टू अस। दिस इज हम लोग इतने ऑब्लाइज्ड है इस चीज के कि हमारे साथ वो जुड़े हैं। तो लेट्स गो एंड डायरेक्टली टू ज्ञान व्यापी एंड देन मैं वी विल कम मैं बैक। चाहता हूँ सब लोग एक बार में माइक खोल के एक साथ तालियां बजा लें। तालियां बजाएं विष्णु जी एब्सोल्युटली। के लिए। विष्णु शंकर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जो कमान संभाली है, आपने जो ये इतना बड़ा भार अपने सर में लिया है, हम सबका सहयोग आपके साथ है। और जीत निश्चित है क्योंकि सब सच्चाई के साथ जुड़े हैं और सच्चाई हमेशा जीतती है। बहुत बहुत स्वागत है विष्णु जी आपका। आप लोगों को मेरा सबको बहुत बहुत नमस्कार, चरण स्पर्श प्रणाम। और ये जो ज्ञान व्यापी का केस है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि एक हमारे समाज में ऐसी लीगल लड़ाइयों की वजह से जागृति आई है और आप सब इस केस को इतना क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, हर एक चीज़ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये खुद में मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी एक खुद में अचीवमेंट है जहाँ पे हम सब एक चीज को इतना क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। और देखिए, बात ऐसी है, डेफिनेटली ये लड़ाई बहुत लंबी है, हमें इसको लड़ना है। पर जो हमने मांग माननीय जिला जज महोदय वाराणसी के सामने रखी थी, वो मांग कहीं से भी गलत नहीं थी, ना प्री मैच्योर थी। क्योंकि उसका कारण ये है कि जो शिवलिंग 16 मई 2022 को मिला कमीशन की कार्रवाई के दौरान, पिछले 5-6 महीने से ना वहां पे कोई भोग हुआ है, ना आरती हुई है, ना प्रसाद चढ़ा है, ना पूजा पाठ हुई है। अब हिंदू समाज के लोग 16 मई के बाद, हमारे सामने ये ऑप्शन था, अगर हम न्यायालय पे विश्वास ना रखते तो 16 मई को जिस दिन शिवलिंग मिला था उसको हम डिक्लेयर कर देते कि हाँ ये शिवलिंग है और सारे लोग यहाँ पे आए और पूजा करें। पर हम न्यायालय में, कानून में, न्याय व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए जिम्मेदारी से काम लेते हुए, अपने सेंटिमेंट्स को दबाते हुए, लॉयर की तरह अपनी भूमिका निभाते हुए हमने पहले 7/11 की अग्नि परीक्षा को पार किया। 7/11 की अग्नि परीक्षा को पार करके जब माननीय न्यायालय ने ये होल्ड कर दिया कि ये सिविल सूट चलने लायक योग्य है, यहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है, वफ एक्ट अप्लाई नहीं होता है, तो इमीडिएटली हमने मूव की एप्लीकेशन कि यहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। अब आप मुझे बताइए, अगर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो ये चीज़ कैसे तय होगी? अगर आज एक पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये फव्वारा है, तो बिना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आप कैसे मुझे फोर्स करेंगे कि मैं अपना केस प्रूव करूं? और मैं अपना आप मुझे मेरा केस प्रूव करने के लिए अगर अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे तो फिर आप कैसे मैं अपने केस को आगे बढ़ाऊंगा? मुझे ये हक है अपने ट्रायल में अपने केस के लिए एविडेंस लीड करने का। पर जब मैं एविडेंस लीड करना चाहता हूँ, एक्सपर्ट ओपिनियन मंगाना चाहता हूँ, तो आप कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। जबकि ये ऑर्डर पूर्णतः गलत है माननीय जिला जज महोदय का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के बाद 20 मई का भी ऑर्डर पास किया और वो भी हम रिकॉर्ड पे लेके आए थे, जिसमें उनको ये छूट दी गई कि आप सारे एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे, पूरा ट्रायल डिसाइड करेंगे। और ये मांग को लेके उसके बाद हम 20 मई के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट दोबारा गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ट्रायल कोर्ट जाइए, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने जाइए। फिर हम डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने, अब डिस्ट्रिक्ट जज साहब कहते हैं हम नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो ये एक पेंडुलम की तरह जैसे एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट भगाने वाली स्थिति हो गई। और मुझे लगता है इसमें बहुत हद तक जो बयान था मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी का कि न्यायालय से हमें न्याय नहीं मिल रहा है और जो प्रेशर बनाने का काम किया गया, ये उसकी वजह से हुआ है। हियरिंग से या जजमेंट से 2-3 दिन पहले ही जो मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी हैं यासीन जी, का स्टेटमेंट आता है कि न्यायालय हमारी बात सुन नहीं रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। और ये सब वही काम किया गया कि कोर्ट को डराया जा सके, जैसे पहले कमीशन की कार्रवाई के दौरान किया गया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से मस्जिद कमेटी के लोगों ने वहां पे
चाहे कोर्ट के बाहर हो, डर का वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की है, चाहे कमीशन की कार्रवाई के दौरान। ये लीगल प्रोसेस में एक बहुत बड़ा हर्डल है। और मैं आज एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ आपके सामने। अगर आज हम लोग ये मान लें कि ठीक है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या करें? हम सब मानते हैं कि वो शिवलिंग है, तो आप इमीडिएटली फिर पूजा का अधिकार दीजिए, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट भटकने की, सुप्रीम कोर्ट जाने की, हाई कोर्ट जाने की। अगर कोर्ट ने आज ये होल्ड कर दिया कि हाँ शिवलिंग है और लोगों की भावनाएं हर्ट हो जाएंगी वहाँ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराने में, तो बात ही खत्म है। अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो मुझे इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ ओके यस, अपना सर झुकाए और आगे बढ़ते हैं हम कि अब हमें यहाँ पे पूजा का अधिकार दीजिए। और मैं आज ये बात हमारी चल रही है और आशीष तिवारी जी भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत दुख है और आज इस ट्विटर स्पेस पे मैं वो दुख शेयर करना चाहता हूँ। जब आशीष तिवारी जी ने, उनके संगठन ने कुछ कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक जांच की मांग के समर्थन में वाराणसी में कुछ कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए थे, तो उनको अरेस्ट किया गया। और आज मैं एक मौलाना का, जो AIMIM के चीफ हैं, चीफ के जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, उनका बयान सुन रहा था, जो कह रहे थे कि 832 साल से हिंदू हमारा गुलाम था और इनकी जोधाबाई को हमने मलिकाए हिंदुस्तान बनाया। तो एक तरफ तो कोई आदमी पोस्टर लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती, पोस्टर लगाने पे जिसमें कुछ भी इलीगल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक जांच की मांग का समर्थन करने के लिए पोस्टर लगाया गया था और उसको, हमारी आवाज को कुचलने का, दबाने का काम किया गया। और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हमारे पूरे समाज को, हमारी सारी माताओं बहनों को ओपनली गाली देने का, नीचा दिखाने का काम कर रहा है, हमारे साधु संतों को। कोई FIR नहीं, कोई एक्शन नहीं। यासीन जो उस समय मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के बीच में कोर्ट को डराने का, कोर्ट के ऊपर टिप्पणियां पास करने का काम किया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हम हारे नहीं है वहां पे, हमें हराया गया है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस ये जो जजमेंट आया है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। और मैं आज आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरी तो ज्यादा शक्तियां नहीं है, पर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हम लोग एकजुट होके, एक मत होके अब आगे जनमत संग्रह की तरफ बढ़ेंगे। मैं बात कर रहा हूँ टेक्नीशियन से, हम एक वेबसाइट डिजाइन करेंगे और एक जनमत संग्रह कराने जा रहे हैं कि कितने लोग मानते हैं कि ये शिवलिंग है। और वो जो जनमत संग्रह आएगा, जो वोटिंग होगी पब्लिक की, वो रिपोर्ट हम कोर्ट के सामने सबमिट करेंगे। इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इसमें अपना योगदान दें, क्योंकि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग को लेके मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता है कि ना हो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। अगर पब्लिक ओपिनियन पे ही पूजा का अधिकार मिलना है, तो हम पब्लिक ओपिनियन इकट्ठा करेंगे और जो लोगों की ओपिनियन होगी वो कोर्ट के सामने सबमिट करेंगे। ये तो हमारे लिए और इजी रास्ता है। इसीलिए अब आप सबकी ज़रूरत है, आप इस बात को फैलाएं हज़ारों करोड़ों लोगों तक। मैं भी सारे मीडिया चैनल्स में बोलूँगा, बहुत जल्दी हम इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जनमत संग्रह की अब तक तैयारी करनी है, इस पे हम लोग जनमत संग्रह कराएंगे कि कितने लोग इस देश में मानते हैं कि जो 16 मई 2022 को मिला वो शिवलिंग है। और वो जो जनमत संग्रह में ओपिनियन आएगी वो हम कोर्ट के सामने पेश करेंगे और कोर्ट से कहेंगे उस आधार पे आप हमें शिवलिंग की पूजा का इमीडिएटली पूजा पाठ का अधिकार दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक समाज के लोग वहां पे नमाज पढ़ते रहें और वहीं पे दूसरी तरफ हमारे बाबा बिना भोग प्रसाद आरती के बैठे रहें। और इसीलिए जो हमें वहां पे शिवलिंग बरामद हुआ है उसकी भोग प्रसाद आरती होनी है। अगर आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते तो बहुत अच्छी बात है, हमें कोई जरूरत नहीं है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, ना ना आए ऐसा ही, हमें क्या दिक्कत है। लोग ऐसा मानते हैं कि वो शिवलिंग है, तो लोगों के मानने के आधार पे फिर कोर्ट फैसला देगा। और इसीलिए मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता था। और अब मैं मेरी
आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी अपने विचार रखें। मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ी स्पीच देने के लिए नहीं आया हूँ, बस अपने कुछ विचार रखना चाहता था। पर हाँ, ऐसा मैं मानता हूँ कि कोर्ट का ऑर्डर गलत है और बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं, पर अपनी हार को भी अपने जीत में कैसे बदलना है ये हमें सीखना चाहिए और जनमत संग्रह की तरफ बढ़ना चाहिए और जनमत संग्रह करा के कोर्ट के सामने वो रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए। जी विष्णु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक लोग आपसे बात करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे, कल हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, तो वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। और जो आपने ये टास्क दिया है, इसको पूरे जी जान से और जोर लगा के करेंगे, मिलके करेंगे डेफिनेटली। और मैं इसका प्रण लेता हूँ कि इस पे सारा फोकस होगा हमारा, हम ये लोग जनमत संग्रह का। एक जो वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, एक बिल्कुल सर। वेबसाइट या एक ऐप बना सकते हैं और जी उसमें सिर्फ ये प्रश्न डालें एक लाइन का कि जी क्या आप ये मानते हैं कि जो 16 मई 2022 को कमीशन की कार्रवाई के दौरान शिवलिंग बरामद हुआ, उसको आप शिवलिंग मानते हैं या फाउंटेन मानते हैं? विष्णु जी, जी पूरा पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, आपसे उम्मीदें जोड़े हुए हैं, तो कोई पीछे नहीं हटने वाला है। आप सिर्फ हम भी आगे बढ़िए। पीछे ये पूरा पूरा टीम न्यूज अवर तो आप ही काम के हम लिए संभाल रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल जी हम लोग संभालेंगे। हमारे साथ इतने लोग अभी जुड़े हैं और बहुत से लोग बाद में ये कहेंगे कि हमको पता नहीं चला, अदरवाइज वो भी जुड़ते। मगर आपकी आवाज का अगर कोई माध्यम बन सकता है तो हम कोशिश करेंगे, जरूर इसको आगे लेकर के जाएं। और कल नहीं, से ये बहुत देखिए, सारे मैं एक बात जी बोलना चाहता हूँ कि हमें अपना रेवोल्यूशन रोकना नहीं है। ये आंदोलन है और ये एक लंबी लड़ाई है। बिना आंदोलन के कभी किसी समाज को, कौम को अपना हक नहीं मिला है। राम मंदिर के केस में भी 70 साल आंदोलन चला, तब जाके हम ये जीते हैं। तो ये आंदोलन हम लोगों को करना पड़ेगा, संगठित होकर करना पड़ेगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज वहां पे हमारे बाबा बिना भोग प्रसाद के, बिना किसी पूजा पाठ के वहां पे बैठे हुए हैं। उनकी पूजा पाठ का सारे सनातनियों को हक है। जितने लोगों ने इस केस में षड्यंत्र कुचक्र रचा है और ये बात कही कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, मैं तो आज उनको, उनके षड्यंत्र कुचक्रों को नमन करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए राह और आसान कर दी। और माननीय न्यायालय ने कल जो फैसला दिया उससे हमारे लिए राह और आसान हो गई। माननीय न्यायालय ने ये कहा अपने फैसले में कि अगर वहां पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगी तो लोगों की भावनाएं हर्ट हो सकती हैं। तो ठीक है, हम लोगों की भावनाएं हम भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। आज मैं एक दूसरी बात कहता हूं कि हम इस जजमेंट को मान लेते हैं। अब हमें पूजा का अधिकार चाहिए, तो पूजा का अधिकार माननीय न्यायालय हमें दे और उसके लिए हम जनमत संग्रह कराएंगे और जनमत संग्रह की रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट करेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पे कोर्ट से पूजा का अधिकार मांगेंगे। क्योंकि कभी ना कभी तो जो शिवलिंग वहां पे मिला है, उसकी महादेव जो हमारे मिले हैं, उसकी पूजा का अधिकार आपको हमें देना है। नमाज वहां पे बराबर हो रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वजू बाहर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर पूजा का अधिकार मांगा जाएगा तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो ये किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं चल सकता है। इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हम लोगों को मिलकर, संगठित होकर, एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना आह्वान करना चाहता हूं कि जो इसमें टेक्निकल लोग हैं वो अपनी एक्सपर्टीज को यूज करें, एक वेबसाइट या एक ऐप का निर्माण करें, जिससे हम सब मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं आशीष तिवारी जी, अमित जी से, इंडियन दीवा जी से, सबसे बात करूंगा और इसको हम एक पब्लिक मोमेंटम का रूप देंगे और लोगों से कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आप इस ग्राउंड पे वोटिंग करिए कि आप क्या मानते हैं कि वो शिवलिंग है कि फाउंटेन है। जो हमारी बहन नूपुर शर्मा है, उसका जो बलिदान है, उसका जो तपस्या है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसी तरह की एक डिबेट में हमारे शिवलिंग को फाउंटेन बोलने का काम किया गया था। तो आज हम सब लोगों ने अपने वाणी को होल्ड किया, अपनी वाणी को इस लेवल तक ले गया कि हम उस स्टेज तक ना गिरे। पर अब ये जरूरी है कि हम अपने अंदर की जो आग है उसको और ना दबाएं, इसको मोमेंटम के रूप में आगे बढ़ाएं, लोगों से जनमत संग्रह की मांग करें। और जब जनमत संग्रह की रिपोर्ट आ जाए तो वो रिपोर्ट कोर्ट के सामने ऑन एफिडेविट में दाखिल करूंगा, ये मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं। और उसके बाद माननीय न्यायालय से हम मांग करेंगे कि इमीडिएटली आप हमें पूजा का अधिकार दीजिए। जी, अब आप लोग बताएं। जी विष्णु भाई डेफिनेटली, आई मीन जैसे मैंने कहा, इसको हम प्लान करते हैं, इसको लीड करेंगे और पूरा एंड टू एंड इसमें विल मेक श्योर दैट यू गेट दिस, जो भी इसका रिजल्ट है वो आपको पूरी तरह से मिले। जितने भी लोगों को इकट्ठा करना है हम डेफिनेटली करेंगे इसमें।
जी। मैं अमित जी, चाहता हूँ जी जी हम सबको सबके क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे, पर एक जी छोटी-सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने व्यूज़ हम बाद में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग अपने क्वेश्चन रखें और विष्णु जी उसको अगर आंसर देना चाहें तो वो उन्हें आंसर दें। प्लीज़ मिनिमम टाइम 15 seconds, 20 seconds so that maximum people can speak and share their concern and ask their question. So जी please मेरा follow this rule. मेरा एक जी, पहला क्वेश्चन है एक्चुअली विष्णु जी से। आप ही से शुरू करते हैं। जी, अमित जी। जी जी तो विष्णु भाई, इसमें हमने सुना कि जो आई थिंक जो कल देखा भी था कि जो विरोध हुआ कार्बन डेटिंग का, वो भी हमारी तरफ से ही हुआ, इन द सेंस के जो श्रृंगार गौरी दर्शन के लिए राखी सिंह जी थी, उनकी तरफ से हमने पढ़ा कहीं पे कि उनकी तरफ से ये विरोध का आया था। तो उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी डालेंगे सर, वो एग्जैक्टली नहीं, क्या था? उन्होंने विरोध किया कि ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना ही नहीं चाहिए, और जो मुस्लिम पक्ष था और उनका स्टैंड सेम है। दोनों ने एक ही एफिडेविट कोर्ट में डाला कि इसमें कोई भी तरह की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, और भ्रम फैलाया गया कि हम शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं और शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी, जबकि हमने इसको क्लैरिफाई किया था और कोर्ट ने भी ये बात नहीं होल्ड की है कि कार्बन डेटिंग, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कार्बन डेटिंग, जीपीआर सर्वे और अन्य माध्यमों से जांच की मांग की गई। तो राखी सिंह की अपनी मर्जी है, उन्होंने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे रखी है, हम सब जानते हैं। मैं उनका जहाँ पे ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहता हूँ, ना उनसे भिड़ना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, हमारी लड़ाई अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए है। उनको जो अपना काम करना था उन्होंने कोर्ट में किया है, पहले भी वो कोर्ट में अपना केस विड्रॉ करने का स्टेटमेंट दे चुकी हैं। तो वो उनके बारे में मैं ज्यादा यहाँ पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम चार जो महिला याचिकर्ताओं की तरफ से केस लड़ रहे हैं, इन चार महिला याचिकर्ताओं की तरफ से, ये चार महिला याचिकर्ता नहीं है, पूरा समाज इनके साथ खड़ा हुआ है, और पूरा समाज ये मानता है कि जो 16 मई 2022 को मिला वो शिवलिंग है। इसके लिए हम अग्रसर हों, अपनी बात पॉजिटिव ढंग से रखें, नेगेटिविटी में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, और पॉजिटिविटी से ये लड़ाई लड़ें। इसके लिए मैं आज आपके सामने यही गुजारिश करने आया हूँ। धन्यवाद दीवा जी, अमित जी, एडवोकेट विष्णु जैन जी, जय श्री राम। जय श्री आप आप जो कर रहे हैं वह सभी हिंदुत्ववादी और राष्ट्रभक्तों के लिए बहुत आदर्श काम है। आपका हम सब लोग धन्यवाद मानकर उससे मुक्त नहीं होना चाहते। आपके हम सब ऋणी हैं, आपके पिता और आप जो हिंदुत्ववादियों के लिए, हिंदू के लिए कर रहे हैं। आपने शायद बहुत दिनों से अकेले में भी काम किया होगा, अभी अभी आपको सब नोन करते हैं। इस विषय में मुझे कहना है कि क्या हम लोग अपने अपने स्थानों पर, अगर जुडिशियरी इस तरीके के निर्णय लेती है, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बीच में हमें प्ले करवा रही है, तो क्या हम लोग हमेशा की तरह उस न्यायाधीश के नाम से अपने यहाँ के तहसील में, अपने यहाँ के कलेक्टरेट में, या जहाँ जहाँ है वहाँ पर इस विषय में आप लोग एक जनमत संग्रह करवाइए, या हमारा यह मत है, ऐसा निवेदन भी दे सकते हैं। और साथ में आपने जैसे कहा है कि वो ऐप डिजाइन करना या उसके विषय में और अभियान चलाना, हैशटैग चलवाना, ट्रेंडिंग करवाना, इन चीज़ों से भी क्या इस विषय में हमें बल मिलेगा। और आखिरी कि जैसे साध्वी रतनभरा जी कहती है हमेशा कि हम तो कभी मुसलमानों के कब्र के बारे में कयामत के दिन तक उनकी आत्मा रहती है क्या, इसका निर्णय जज से नहीं करवाते, या ईसा मसीह का जन्म कुंवारी माता से हुआ है इसका भी नहीं करवाते, क्योंकि यह उनकी भावनाओं का और श्रद्धा का प्रश्न है। तो 115 करोड़ हिंदुओं की श्रद्धा और भावनाओं की कोई कद्र जुडिशियरी में है या नहीं? दोनों प्रश्नों का कृपया उत्तर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही संजय साहब कि हम लोग की भावनाओं की भी कद्र होनी चाहिए, और इसीलिए मैं आज आप सबके सामने आया हूँ और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि इस मांग को जुडिशरी के सामने हमें रखना पड़ेगा कि हम लोगों के अंदर भी दर्द है कि वहाँ पे नमाज हो रही है ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में, पर वहाँ पे पूजा पाठ नहीं हो पा रही। ये कैसा सेक्युलरिज्म है? हमारे बाबा वहाँ पे सामने आराध्य बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पे नमाज होती रहे तब कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं आती है, पर अगर हम पूजा पाठ की मांग कर लें एक पीसफुल ढंग से तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैं आज आप सबके सामने यही मांग रख रहा हूँ कि हम सारे लोग अपनी एनर्जी जनमत संग्रह के लिए लगाएं,
एक वेबसाइट डिजाइन करें या ऐप डिजाइन करें और लोगों से क्वेश्चन पूछें कि वो क्या मानते हैं कि वो शिवलिंग है कि फव्वारा है, और जो भी लोग उसमें अपनी वोटिंग करेंगे वो रिपोर्ट हम कोर्ट के सामने ऑन एफिडेविट सबमिट करेंगे और कोर्ट से मांग करेंगे कि अब इस रिपोर्ट के आधार पे, क्योंकि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन तो होना नहीं है, कोर्ट ऐसा मानता है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से लोगों की धार्मिक भावनाएं हर्ट हो जाएंगी। तो ठीक है, अच्छी बात है, हम भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमारा निष्कर्ष और हमारा अंत यही था कि उसके बाद माननीय न्यायालय पूजा के अधिकार का हमें अधिकार दे। इस पूरी लिटिगेशन का जो अंत है, जो इसका अभीष्ट है, वो यही है कि जो हमारे महादेव वहां पे मिले हैं उस परिसर में, उसकी पूजा का अधिकार, माँ श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार, जो भगवान गणेश है, हनुमान है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवता की पूजा का अधिकार दिया जाए हमें। तो अगर कोर्ट ऐसा मानता है कि बिना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के, और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि इस केस में जो प्रश्न इन्वॉल्व हैं उसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, तो मैं तो आज एक दूसरी बात कहता हूँ और आप लोगों से इसीलिए निवेदन करना चाहता हूँ। हो सकता है मेरे पास लिटिगेशन में लड़ाई लड़ते लड़ते इतना समय ना हो कि मैं हर बार आ पाऊँ, आप लोगों से अपने व्यूज शेयर कर पाऊँ, पर आज आप सबके सामने मुद्दा रख के जा रहा हूँ। इस समय आप लोगों की जरूरत है कि आप लोगों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। हम सब लोगों को संगठित होकर, हमारी जो भी स्ट्रेंथ है, हो सकता है हम 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, वो 5000 5 लाख में तब्दील होंगे, 5 लाख 5 करोड़ में तब्दील होंगे, 5 करोड़ 5 अरब में तब्दील होंगे। वो काम हम लोगों को करना है और हम लोगों को एक ऐसा ऐप डिजाइन करना चाहिए जिसमें सारे सनातनी मिलके भारी मतों से ये लिखें कि वो ये मानते हैं कि वो शिवलिंग है, और ये सारी रिपोर्ट हम सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे और उनको ये बताने का काम करेंगे कि जन भावनाएं हैं और हमारी जन भावनाएं इग्नोर ना की जाएं, और वहां पे इमीडिएटली पूजा का अधिकार देने का काम किया जाए। थैंक यू विष्णु जी। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा भी है, अगर हम शिवलिंग को टच नहीं कर सकते हैं तो क्या उसके सराउंडिंग जो चीजें हैं, क्या उनकी कार्बन डेटिंग या फिर कोई साइंटिफिक चेकिंग नहीं हो सकती? वही मांग की थी हमने, शिवलिंग की हमने बिना टच किए हुए जीपीआर सर्वे की मांग की थी, जो कोर्ट ने लिखा भी अपने ऑर्डर में। आप कोर्ट का ऑर्डर देखें कि जीपीआर सर्वे की मांग की। जीपीआर जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार होता है उसमें शिवलिंग को टच भी नहीं किया जाएगा, वो तो रेडार के जरिए देखा जाएगा कितने नीचे तक जा रहा है। और साथ ही साथ जो जब वहां पे एक्सकेवेशन की मांग की थी, जो वजू एरिया है, कि उसको एक्सकेवेट किया जाए और एक्सकेवेशन में जो जो चीजें मिले उसको हम कार्बन डेटिंग करें, जिसकी कार्बन डेटिंग हो सकती है। और ये सुशांत सिन्हा ने, जो हमारे न्यूज़ की पाठशाला चलाते हैं टाइम्स नाउ के, उन्होंने इस बात को 6.5 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है कि हमने मांगा क्या था। तो यही मांग थी कि हमारी कार्बन, लोगों ने इसको गलत उड़ा दिया कि कार्बन डेटिंग, और यही एजेंडा रहता है, यही एजेंडा रहता है कि आप जो एजेंडा सेट करते हैं वही एजेंडा वो लोग उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और अपना एजेंडा लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए इस केस में। पहले रचा गया कि हमें इस केस से हटाया जा रहा है, जब वो षड्यंत्र टूट गया तो दूसरा हमारे खिलाफ अटैक किया गया कि मैं यूपी सरकार का वकील हूं तो इसलिए ये केस नहीं कर सकता हूं। जब वो वाला अटैक हट गया तो कहा गया कि केंद्र सरकार के वकील हैं, केस नहीं कर सकते। जब ये वाला अटैक हट गया तो हमारे खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ खूब गंदे गंदे मैसेजेस व्हाट्सएप पे हर जगह वायरल किए गए। जब वो वाला अटैक खत्म हो गया तब उसके बाद एक नया अटैक आया कि इन्होंने कार्बन डेटिंग की मांग की है, इससे शिवलिंग डैमेज हो जाएगा। जब ये वाला अटैक खत्म हो गया, इसको क्लैरिफाई कर दिया, तब दूसरा अटैक आया तो ये लोग जैन लोग हैं, जैन हिंदू समाज का पार्ट नहीं होते हैं, ये तो एकदम अलग ही लोग हैं, ये तो इस देश से, इस पृथ्वी से, इस सृष्टि से आए ही नहीं है, ये तो एक दुनिया के अलग कोने से आए हैं। तो बराबर अटैक पे अटैक होते रहे, पर हम सारी चीजों को लड़के आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई में सच्चाई है। हमें अपने इशू पे, अपने मुद्दे पे यकीन है। हमने लड़ाई अपने महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से लड़ी है और हमें पूरा यकीन है कि लड़ाई हम जीतेंगे। जैसे कमीशन का ऑर्डर होने वाला था, आप सबको याद होगा कमीशन के ऑर्डर का बड़ा विरोध हुआ था कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर जब कमीशन हुआ तो शिवलिंग मिला। अगर उन लोगों की उस समय बात मान लेते तो ना कमीशन होता ना शिवलिंग मिलता। आज जब शिवलिंग मिल गया तो साइंटिफिक जांच नहीं होने दे रहे, तो साइंटिफिक जांच नहीं होने दे रहे, इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग भारी मात्रा में इसमें जनमत संग्रह करा के, प्लेबिसाइड करा के वोटिंग कराएं और
5,000 लोग, 5 लोग, 10 लोग इसको लाखों करोड़ों में तब्दील करने का काम करें, ये आग, ये चिंगारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मैं आपके सामने आया हूं। और इसका बहुत बड़ा हमें हेल्प मिलेगी लीगल प्रोसीडिंग में, और इसको हम ऑन एफिडेविट कोर्ट के सामने डालेंगे, क्योंकि जो हम लोगों की पूजा की मांग है वो अब हमें प्रबल होके रखनी है आगे, बिना डरे, बिना पीछे हटे हुए हमारे वहाँ बाबा की पूजा होनी चाहिए, हमारी इतनी सी मांग है। इसके लिए काफी संतों ने तपस्या की है, काफी संतों ने व्रत रखा है, काफी संतों ने इसके लिए भूख हड़ताल की है। तो इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अब हम लोगों को संगठित होने का समय आ गया है, क्योंकि अब ये केस निर्णायक मोड़ पे है। और मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि हम लोग जीत की दहलीज पे हैं। ये जीत की दहलीज पे हमें रोका जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो गया तो वहां से क्या क्या निकलेगा। ये बात पता है। अगर वो फव्वारा होता तो उसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का सपोर्ट करना चाहिए था कि हाँ ये फव्वारा है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो जाए एसआई द्वारा सर्वे, क्या दिक्कत है। पर उनको पता है कि उनके मुद्दे में झूठ है, सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब है, और हम लोगों को आपस में लड़ाने की, भटकाने की साजिश है, डराने की साजिश है। इसीलिए मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि अब हम लोगों को वो रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा जिससे हम डेमोक्रेटिकली अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकें। थैंक यू विष्णु जी। और एक बात और राजेंद्र कहना चाहता हूँ, जी। आज अगर हम सनातनी संगठित ना होते तो जो बहन नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि उनके सारे केसेस को क्लब कर दिया जाए, उसमें जो कमेंट आया था उसके बाद वही कोर्ट ने उसको पलट के क्लब करने का काम किया। तो इसीलिए मैं हमने जगन्नाथपुरी के केस में देखा है कि पहले वहां पे रथ यात्रा बंद करने का काम किया गया, फिर जब हम सब लोग संगठित हुए तो दोबारा रथ यात्रा खोली गई। तो इसीलिए इस समय जरूरत है हमारे आपसे बाबा संगठित होने की। ना यहाँ पे कोई किसी से फंडिंग मांग रहा है, ना डोनेशन मांग रहा है, ना चंदा मांग रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ आपका एक सपोर्ट मांग रहे हैं। ना कोई पॉलिटिकल पार्टी खोलने जा रहा है, ना कोई संगठन बनाने जा रहा है, ना कोई राजनीतिक दल है, ना कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात है कि आप जो मानते हैं कि वो शिवलिंग है कि फव्वारा है, और अगर आप मानते हैं वो शिवलिंग है तो आप उस बटन को दबाएं जो भी हम ऐप डिजाइन करेंगे, और अपना वोट, अपना ओपिनियन दें, और वो ओपिनियन कोर्ट में हमें केस जीतने में मदद करेगा। इतना सा काम करें और हम आपके लिए लड़ेंगे, ये हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं। विष्णु जी, प्रणाम आपको। और मैं आपके जो आदरणीय पिताश्री हैं, सीनियर जैन साहब को भी मेरी तरफ से चरणों में नमन प्रस्तुत करता हूँ। आप लोगों का जो कमिटमेंट है, कॉज है ना, वो कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के अंदर ऐसी ऊर्जा भर देता है, मुझे लगता है बिल्कुल ये पॉसिबल है। और जिस तरह की आज आपने बात रखी है, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी अड़चने हैं और हम बिल्कुल पार पाएंगे, जैसा आपने बोला शीघ्र ही। मेरा सिर्फ इतना एक, आपने जो ऐप और उसकी जो बात करी बिल्कुल ठीक है, उसको हम जैसे अमित सर ने बोला है कि उसको जल्दी 2-4 दिन में कर लेंगे, तो बिल्कुल उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने में तो हम बिल्कुल 24/7 उसका हम करेंगे सहयोग। लेकिन मेरा एक सजेशन था, अगर आपको ठीक लगे तो, इन द मीनवाइल क्या हम ये change.org पे जो पेटिशन का होता है तरीका, क्या वो इफेक्टिव रहेगा? ये अगर आप मेरे हिसाब संज्ञान से लेते। जो मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है अपने छोटे से पब्लिक लाइफ के एक्सपीरियंस में, कि हम लोग बहुत ही ज्यादा, जैसे जो जन सामान्य है, वो अगर एक मिस कॉल देने से, या एक छोटा सा वोट देने से, या एक छोटा सा लाइक देने से वो उनको बहुत इजी पड़ता है। अगर इस प्रक्रिया को हम जितना जटिल करेंगे तो वो जटिल होती चली जाएगी। अगर हम कहेंगे कि एक फॉर्म भरिए जिसमें अपने नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना एड्रेस, अपना आधार कार्ड दीजिए, तो वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगा। ठीक है, मैं मेरी इस कोशिश बात ये से। है मेरी कोशिश ये है कि हमें इसको ऐसा करना है कि जैसे फेसबुक पे एक लाइक देने से या एक मिस कॉल देने से एक वोटिंग का पैमाना तय होता है, उस तरह का काम करना है कि लोगों को सुविधा हो और लोग जल्दी से जल्दी जुड़े। मतलब हमें अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, वो उसमें हमारा एंडेवर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसकी बहुत ही जटिलता में जाएंगे तो फिर लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। लोग कहेंगे, बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल बात करूं, लोग कहेंगे अरे कौन फॉर्म भरने जाए, छोड़ो। तो
अब ये हमारे अंदर की एक कमी है, पर उसको समझते हुए उसी को डील करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि टेक्नीशियंस मिलके जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं, वो एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन करें जिसमें फ़ेसबुक, ट्विटर हर तरफ ये सर्कुलेट हो, और जो भी आदमी उस चीज़ को लाइक करे, मिस कॉल दे, वो सारी चीज़ें उस वेबसाइट पे चलती चली जाएँ कि हाँ, इन्होंने इतने लोगों ने इस चीज़ के लिए अपना समर्थन जारी किया है और वो मानते हैं कि ये शिवलिंग है, और वो हम कोर्ट में ऑन एफिडेविट लगाएँगे कि हमने इस तरह से ये डिज़ाइन किया था और इन नंबर से मैसेजेस आए थे, उसका समर्थन आया और ये लोग मानते हैं शिवलिंग है। अब इस आधार पे आप हमें पूजा का दिखाएं। तो यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि भगवान महादेव, हम देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब इस लड़ाई में जुड़ा तो मेरे पिताजी इस लड़ाई को काफी सालों से लड़ रहे हैं। उनका पूरा जीवन 47 साल अपना लीगल प्रोफेशन इसी लड़ाई में, ऐसी लड़ाइयों में ही लगता चला गया। तो ये लड़ाई लड़ने का मुद्दा क्या है? मैं आपको एक बात आज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। लोग सोचेंगे कि इतनी जल्दी इस उम्र में लड़ाई में जुड़ गए, कहीं ना कहीं इनका अपना एम्बिशन होगा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप सबसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, जब मैंने काशी के केस का अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के बाद मेरे जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुले। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बात बताना चाहता हूँ आप सबको। और मैंने अध्ययन करने के बाद जब काशी का महत्व समझा, तब मुझे पता चला कि ये हम सारे सनातनियों की उत्पत्ति की नगरी है। जब सृष्टि थी, अगर सृष्टि में सबसे पहली कोई नगरी थी वो काशी थी। और मैं आज आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि क्या हमारे ऋषि मुनि, जब उन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया, तब वो क्या जीरो का इन्वेंशन करने के लिए कहीं हार्वर्ड पढ़ने गए थे, या कोई फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में, या जो बहुत कैम्ब्रिज। जब हमने ये संरचना की कि पृथ्वी गोल है और यहाँ पे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह की ऐसे ऐसे रचना होती है, जब हमने अपना कैलेंडर इन्वेंट किया, तब क्या हम हार्वर्ड और कैम्ब्रिज गए थे उसको समझने के लिए? मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस सारे ज्ञान की उत्पत्ति, इस सारे ज्ञान का इन्वेंशन, इस सारे ज्ञान का जिसे कहते हैं ज्ञान को प्राप्त करने की जो केंद्र है, वो काशी है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जब काशी को हम रेस्टोर करेंगे, तो हम अपनी आध्यात्मिक कैपिटल को रेस्टोर करेंगे। हमारे देश की कैपिटल तो दिल्ली है, हमें पता है, पर हम सनातनियों की आध्यात्मिक कैपिटल काशी है। हमारा केंद्र है वो 5 कोस का अविमुक्त क्षेत्र, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। अगर आप सदगुरु जी को सुनेंगे, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि जो 5 कोस का अविमुक्त क्षेत्र है, वो असीमित आध्यात्मिक ऊर्जाओं से भरा हुआ केंद्र है। और इसीलिए आज हम सब लोगों के अंदर या समाज के अंदर जो क्राइम बढ़ा है, जो दिक्कतें बढ़ी हैं, उन सब का एक ही कारण है, आध्यात्मिक केंद्र से विमुख होना, अपने पावर सेंटर से विमुख होना। और इसीलिए अपने पावर सेंटर को दोबारा रेस्टोर करने के, रीस्टैब्लिश करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और आप मेरी बात देखिएगा, आज मैं बात बोल रहा हूं, जब कभी हमारा पावर सेंटर रेस्टोर होगा, आप देखिएगा किस तरह से सनातनी समाज हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के आधार पे जो हमारा ज्ञान है, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो सोशल लेवल के क्षेत्र में हो, हर एक चीज में जो हम लोगों को उन्नति मिलेगी वो अनपैरेलल्ड होगी, अनमैच्ड होगी। और जो लोग शिवलिंग का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि शिवलिंग की हम पूजा क्यों करते हैं। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो हम शिवलिंग की नहीं, इस पूरे सृष्टि की उत्पत्ति के केंद्र की पूजा करते हैं। आप इस मामले में जरा सदगुरु जी को सुने कि हम शिवलिंग की पूजा, क्या लिंग की पूजा करते हैं? नहीं। आज क्या हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, शिवलिंग की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लिंग की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इस सृष्टि के उत्पत्ति का जो केंद्र होता है, उस केंद्र में है शिवलिंग। हम उस केंद्र को, लिंग का मतलब होता है सिंबल, हम उस सिंबल की लड़ाई लड़ रहे हैं जहां से हम सबकी उत्पत्ति हुई। और जहां से आप जानेंगे कि हमने आज राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी क्यों, क्योंकि जन्मभूमि मतलब जहां से आपकी उत्पत्ति हुई है, उस चीज को समझना, उस चीज को जानना जरूरी होता है। आज मैं जैन हूं, पूरा जैन धर्म इस फिलॉसफी में बिलीव रखता है कि अपनी इंद्रियों को वश करना, जय जिनेन्द्र बोलते हैं, अपनी इंद्रियों को वश करके ही आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। और पूरे अध्यात्म का जो कोर है, वो बेस है, वो यही है कि आपने अगर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को, अपने केंद्र को, अपनी उत्पत्ति की जगह को अगर आपने पा लिया, तो आपने अपने जीवन के इस अभीष्ट को पा लिया। तो इसीलिए लड़ाई लड़ी जा रही है। ये लड़ाई जो है,
हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो एक सेपरेट बात है। आक्रांता आए हमारे वहां पे, मंदिर को हमारे तोड़ा, हमारी संस्कृति को नष्ट किया, छिन्न-भिन्न किया, वो तो एक मुद्दा है ही है। पर साथ ही साथ ये अपनी आध्यात्मिक कैपिटल को, उस काशी के जो केंद्र, जैसे शरीर में नाभि होती है वैसे काशी में ज्ञान व्यापी है, वो उस आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। इसलिए उस केंद्र को रेस्टोर करने की लड़ाई लड़ी जा रही है। इस लड़ाई के पीछे बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस है, और इसीलिए मैं आपके सामने बात रखना चाहता था जी। हर हर थैंक यू महादेव। विष्णु जी, हर हर महादेव। धन्यवाद मैम। नमस्कार सर। सर मेरा एक क्वेश्चन क्विक ये इस पे है, दो क्वेश्चन है सर मेरे एक्चुअली। नंबर वन, देख हर कोई जो इस्लामिक मॉन्यूमेंट होता है तो सर वो पर्टिकुलर एक आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है उसका, और पर्टिकुलर पीरियड वो डिटरमाइन करता है, पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करता है वो। तो क्या सर उसका हम लोग रिक्वेस्ट करके कोर्ट से ये हम लोग कंपेयर कर सकते हैं मस्जिद वर्सेस विज़ावी ये जो शिवलिंग मिला हुआ है, और अगर शिवलिंग उस हिसाब से आर्किटेक्चर स्टाइल में पीरियड करता है तो फिर वो स्टेब्लिश हो सकता है क्या? ये एक मेरा क्वेश्चन है। और सर दूसरा वाला ये क्वेश्चन है कि जो राम मंदिर में जो यूज किया गया था सर मेथड सुप्रीम कोर्ट द्वारा, क्या वही मेथड हम लोग सुप्रीम कोर्ट को साइड करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर रहता है वो एवरी जगह इंप्लीमेंट करना ही पड़ता है उनको सर, तो उसका रेफरेंस देके क्या हम वही चीज करने को बोल सकते हैं इस टाइटल सूट में? वही हमने किया था। हमने अपनी एप्लीकेशन में सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के जजमेंट का ही हवाला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में आर्कियोलॉजी की इम्पोर्टेंस समझाई है, और ये कहा है कि ऐसे जटिल क्वेश्चन आर्कियोलॉजी के माध्यम से सॉल्व हो सकते हैं। इसीलिए एएसआई द्वारा सर्वे कराने की मांग की गई थी। अब जब एएसआई का वहां पे सर्वे कमीशन बैठेगा, जो सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में लिखा हुआ है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है, तो उस कमीशन के बहुत सारे लेयर होंगे। पहला लेयर होगा ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए इसको देखना। दूसरा लेयर होगा एक्सकेवेशन करना शिवलिंग के आसपास के एरिया का। और मान लीजिए अगर एक्सकेवेशन करके जो शिवलिंग का अर्घा मिलता है, अगर वो स्पष्ट रूप से शिवलिंग की आकृति और अर्घा के साथ अगर वो शिवलिंग मिलता है, तो दैट विल बी द एंड ऑफ द स्टोरी। फिर तीसरा उसका तरीका होगा कि जो आसपास की चीजें मिलती हैं वो देखी जाएंगी कि वो कितनी रिलेट बैक इन टाइम करती हैं। और ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं कि जो शिवलिंग है, मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, ये अभी मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे मिला है। करीब ये ढाई 2.5 इंच का शिवलिंग है, जिसमें 163 सेंटीमीटर का छेद है। 163 सेंटीमीटर का छेद ऑलरेडी किया जा चुका है। तो अभी ये शिवलिंग और नीचे तक गया है, ऐसा हमारा मानना है। और जब हम नीचे खुदाई करने की बात कर रहे हैं, नीचे देखने की मांग कर रहे हैं, और ये पता लगाना चाहते हैं कि फाउंटेन है कि शिवलिंग है, तो उसका विरोध किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मांग ये है कि एएसआई द्वारा ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार से देखा जाए कि कितना गहरा गया हुआ है, और दूसरा इसके नीचे क्या स्ट्रक्चर है, और तीसरी बात इसका एक्सकेवेशन किया जाए, और उसके बाद चौथे चरण में और सारी प्रक्रिया इन्वॉल्व होंगी। तो अब ये तो कोर्ट कह रहा है कि नहीं, हम ऐसा कमीशन नहीं कर सकते, ऐसा साइंटिफिक कमीशन हमें नहीं जारी कर सकते, क्योंकि लोगों की भावनाएं हर्ट हो जाएंगी। तो आप लोगों को अपनी भावनाएं हर्ट ना किए हुए अगर कोर्ट में अपना केस प्रूव करना है, तो उसका एक ही ऑप्शन है कि आप अपनी ओपिनियन दें कि आप ये मानते हैं कि ये शिवलिंग है, और उसके बाद हम कोर्ट से पूजा के अधिकार की मांग करेंगे। मैं विष्णु जी को नमन करता हूं और उनसे एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में ये कहा था कि मस्जिद है उसको कहीं भी हटाया जा सकता है, तो उसका कोई, क्योंकि धार्मिक स्थान नहीं होता, मस्जिद कहीं भी बनाई जा सकती है, तो उस रूप में ये जो वर्शिप एक्ट जो है, क्योंकि ये तो 1994 में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, और वर्शिप एक्ट है वो 91 और 95 में आया, तो 95 में आया, तो उस ये कितना बाधक हो सकता है, और इसमें मस्जिद को हटाने की कितनी संभावनाएं हैं? थैंक यू। देखिए, लीगली तो बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, पर आजकल आप जानते हैं इस देश में लीगल प्रोसेस भी, उसको भी बहुत धक्का लगाना पड़ता है, तब जाके लीगल प्रोसेस अपना काम करता है। आज इस देश में, समाज में, अपने इस लीगल सिस्टम में हमने एक ऐसा संविधान की संरचना की है कि जहाँ पे इस देश का बहुसंख्यक समाज आर्टिकल 14 के तहत, इक्वालिटी के तहत अपना हक मांग रहा है। कहीं आपने ऐसा देखा है? ज्यादातर देशों में जो मेजॉरिटी होती है वो डोमिनेट करती है, और जो माइनॉरिटी है वो कहता है हमें इक्वालिटी दी जाए। हमने एक ऐसे समाज की संरचना की है
जहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है कि भाई हमें बराबरी का हक दिया जाए, सच्चर कमीशन खत्म किया जाए, माइनॉरिटी को जो अधिकार दिए जा रहे हैं हमें भी वो अधिकार दिए जाए, हमें भी अपने गुरुकुल खोलने का मौका दिया जाए, हमें भी अनुदान देने का मौका दिया जाए। और जो आपने बात कही सुप्रीम कोर्ट की इस्माइल फारूकी के जजमेंट की, आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी इस्माइल फारूकी के केस में कि मस्जिद इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, इट्स अ प्लेस ऑफ कॉन्ग्रीगेशन। और उसको राजीव धवन साहब ने अभी राम मंदिर केस में बहुत उसको बढ़ चढ़ के बहस की थी कि इस फाइंडिंग को लार्जर बेंच को रेफर किया जाए, 5 जजेस को और 5 से 7 जजेस को, और वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट भी कर दिया। पर सवाल ये है कि यहाँ पे उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमें कनेक्ट करके जोड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑलरेडी इस केस में होल्ड हो चुका है कि यहाँ पे अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि नवंबर 1993 तक हम वहाँ पे उस तथाकथित मस्जिद के अंदर पूजा कर रहे थे। अब मस्जिद शिफ्ट होने की बात नहीं है, मैं इस थॉट प्रोसेस का हूँ कि वहाँ पे मस्जिद होनी ही नहीं चाहिए। शिफ्ट तो तब होगी ना जब कहीं लीगली बनी हुई है। जब वहाँ पे मस्जिद लीगली बनी नहीं है, हमारा मंदिर का भग्नावशेष है, वेस्टर्न वॉल जो मंदिर का उस तथाकथित मस्जिद की है, वो चीख चीख के कह रही है कि वो एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, उसका रूइंस है, और उसको हम मस्जिद मान ही कैसे सकते हैं? इस्लाम के तहत वो मस्जिद नहीं है, हिंदू लॉ के तहत वो मस्जिद नहीं है, तो शिफ्ट होने की तो बात ही नहीं आती है। बात ये है यहाँ पे, और हमें ये भी यहाँ पे प्रूव नहीं करना है कि हमारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। मंदिर तोड़ना तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। सवाल ये है कि ये जो इलीगल कब्जे में बैठे हुए हैं, ये कब्जा इनसे कैसे वापस लिया जाए और कैसे वहां पे अपने पूजा पाठ का अधिकार रेस्टोर किया जाए। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हो रहा है कि वो लोग वहां पे आज नमाज पढ़ने जा रहे हैं, पर हम लोग को पूजा का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे। विष्णु जी, थैंक यू सो मच हमारी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए। मेरे एक दो सवाल हैं। आप अभी ही 2 मिनट पहले डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे, मतलब मेरे 2 क्वेश्चंस, उसमें से एक ये है कि डू यू थिंक दैट विद द रीसेंट टर्न ऑफ इवेंट्स जो वर्डिक्ट आ रहे हैं कोर्ट के, इट इज़ ऑल गोइंग टुवर्ड्स अपीजमेंट? और दूसरा सवाल ये है कि मतलब एक माइनॉरिटी अपीजमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप इतना जब लड़ रहे हैं, और आपके फादर भी लड़ चुके हैं बाबरी मस्जिद की जो केस जो था उस वक्त, तो सर आपको मतलब एज एन कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स या फिर लाइफ थ्रेटनिंग मैसेजेस वगैरह आपको अभी आते हैं या नहीं? बस मुझे ये जानना था। थैंक यू। अब देखिए, पहली बात तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, अगर मैं उसको आंसर दूंगा तो एक तरह से जुडिशरी के ऊपर एक टीका टिप्पणी करने का काम होगा, और अभी मुझे इस सिस्टम के अंदर रह के बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए मैं उसका कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा। पर जो भी है, आप सब जानते हैं कि मेरे दिल की क्या भावनाएं हैं। तो एक तो ये बात है, और दूसरा जो आपका सवाल था उसके बारे में भी अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी सीरियसनेस आप सबको पता है, और जो भी चीज़ें हैं वो तो सब जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है, और वो चीज़ें होती रहेंगी, पर हमें अपनी लड़ाई अपने सच्चे मन से, अपने इरादे के लिए हमने कमिटमेंट, एक प्रण, एक कदम उठाया है कि इस लड़ाई को हमें लड़ना है, सनातनी समाज के गौरव को बढ़ाना है, हमें अपने आध्यात्मिक केंद्र, अपनी ऊर्जा के केंद्र को वापस रेस्टोर करना है, उसी के लिए लड़ाई लड़ना है। और उसमें जो भी अड़चन आती रहेगी वो महादेवी उसको हमें रक्षा करेंगे, हमें बचाएंगे, हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे, ऐसा हमें यकीन है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, मैं एकदम बहुत ही निश्चिंत हूँ। मैं कुछ आपको और बताना चाहता हूँ। हम इस कार्बन डेटिंग के एप्लीकेशन के लिए करीब कुछ नहीं तो 15 से 20 बार मैं दिल्ली से काशी मैंने ट्रैवल किया होगा, मेरे पिताजी ने ट्रैवल किया होगा, हमने एप्लीकेशंस फाइल की, ड्राफ्ट की, कोर्ट में फाइल की, लोअर कोर्ट के सारे प्रोसेस को फॉलो किया, ऑपोजिट साइड से जवाब मांगा गया, जजमेंट के दिन जजमेंट फिक्स हुआ, फिर फिक्स होने के बाद जजमेंट उस दिन नहीं हुआ, हमसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा गया, फिर उसके बाद 14 को लगाया गया, फिर 14 को ऐसा जजमेंट आया। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब जजमेंट आया तो मैंने यही ईश्वर से सोचा और ये कहा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ईश्वर ने, महादेव ने ऐसी चीज़ निर्धारित की है तो हमें उसमें ही अपनी एक सक्सेस ढूंढनी चाहिए।
जो सचिन तेंदुलकर ने एक बात कही थी, दैट वी शुड कन्वर्ट द स्टोन्स थ्रोन एट अस इनटू माइलस्टोन्स। तो ये हो सकता है इस सनातनी समाज के लिए, हम सबके लिए एक अच्छा विषय हो कि भाई साइंटिफिक जांच नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम दूसरे मार्ग से अपना केस प्रूव करेंगे। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज आपके सामने कि हमने अपनी साइंटिफिक मांग को ड्रॉप कर दिया। साइंटिफिक जांच की मांग रहेगी, उसके लिए हम लड़ेंगे, पर साथ ही साथ पैरेलली लोगों को जगाने का काम, उनके हक के लिए उनको लड़ने का काम भी हम करेंगे। और देखिए एक बात है, कहीं ना कहीं हमें जो हमारे साथ गुलामी में दास्ताएं हुई, आक्रांताएं हुई, हमें उससे सीखना पड़ेगा और हमें ये सबक लेना पड़ेगा कि किस तरह से इस्लाम के लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग अपना काम करते हैं। मोहम्मद गौरी तो 18 बार हारा था, 17 बार उसने आक्रमण किया था, सॉरी 17 बार हारा, 18वीं बार वो जीता। तो हम लोग हार से बड़ी जल्दी निराश हो जाते हैं। मैं आज आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि ये एक आंदोलन है, ये एक लंबी लड़ाई है। आज हमने कोर्ट में केस डाला, जो भगत सिंह ने किया था, आज कोर्ट में केस डालने की वजह से आज हम इस ट्विटर स्पेस पे बात कर रहे हैं। आज कोर्ट में केस डालने की वजह से कमीशन हुआ, शिवलिंग मिला। तो हमने तो कितनी चीजें अचीव की। अगर आज हम केस ही ना डालते, ये सोचते रहते कि हर एक चीज सरकार करेगी, तो आज ये जागृति आती ही नहीं। आज ये जागृति आई है क्योंकि हमने लड़ाई लड़ी, हम उठे, हम लड़े। जब हमने कोर्ट में केस डाला था तब हमें तो ये नहीं पता था कि वहां पे कमीशन का ऑर्डर हो जाएगा। हमें तो नहीं पता था कमीशन का ऑर्डर होगा तो शिवलिंग मिल जाएगा। तो इसीलिए हमें तो नहीं पता है कि आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कल हमें पूजा का अधिकार मिलेगा। जब राम मंदिर के केस में गोपाल सिंह विशारद ने 1950 में पहला केस डाला था, जो 2010 में 60 साल बाद जाके अलाउ हुआ। 60 साल बाद, 60 साल लग गए 1950 के केस को 2010 में जाके फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को उस पर अपना निर्णय सुनाया। तो ये तो कितना, जो 60 साल लोगों ने लड़ाई लड़ी, वो हमने एक साल में अचीव किया है। एक साल में, विद इन 1 ईयर केस डाला है हमने। केस डालने के बाद कमीशन हुआ, कमीशन में शिवलिंग मिला। 7/11 की अग्नि परीक्षा को हमने पास किया। 12 सितंबर को पहली बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट की कमर तोड़ने का काम किया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमें छोटी छोटी चीजों से निराश नहीं होना चाहिए। जब ऐसी कोई बात आए तो और संगठित होके, और मजबूत होके हर आदमी को सामने आना चाहिए और अपनी तरफ से योगदान देना चाहिए। हिंदू समाज के अंदर बहुत जल्दी निराश होने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से उठ के उसको पॉजिटिव में कैसे लेना है और आगे क्या करना है, उस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। मैंने अपने पिताजी से सीखा है। 47 साल, 47 ईयर्स का उनका लीगल करियर है। बहुत सारी पिटिशन डिसमिस हुई। उन्होंने तो अपने लीगल करियर 1976 में शुरू किया था, लोगों को पता भी नहीं। आज लोगों को उनके बारे में पता चल रहा है। इससे पहले तो लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं था कि हाँ, कोई एक ऐसा आदमी एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। तो सोचिए, किसी आदमी ने गुमनामी का जीवन, मतलब ऑब्वियसली इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यूपी में लोग उनको जानते थे, पर जो राष्ट्रीय पटल पे जाने आप लोग उनके संघर्ष, आपने उनका जो पूरा जीवन है, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, देखा सुना, तो आप सोचिए कि 45 साल 47 साल एक आदमी ने, एक व्यक्ति ने एक गुमनामी का जीवन बिताया, सिर्फ लड़ाई लड़ी। मैंने देखा उनको। आशीष तिवारी जी तो गवाह, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते थे, पिटिशन डालते थे, रिजेक्ट होती थी, घर आ जाते थे, फिर जाते थे रिक्शे से, कभी फाइल बांध के, कभी ड्राइवर नहीं, कभी कुछ नहीं, सारी तकलीफों को झेलते हुए, अपने घर पर परिवार को देखते हुए फिर जाते थे, फिर उठते थे, फिर खड़े होते थे, फिर लड़ते थे। तो ये जो हमारे अंदर लड़ने की भावना है, इसको हमें खत्म नहीं करना है। इसको हमें खत्म नहीं करना चाहिए। और इसलिए मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ कोई निराशा की बात नहीं है। जो हमने एक साल में अचीव किया है, वो 30 साल से लीगल जो केस चला रहे उन्होंने अचीव नहीं किया है। और इसी लड़ाई को आगे और गति से बढ़ाते रहना है। और मैं मेरे को पूरा यकीन है कि हमें अपने महादेव की, अपने आराध्य की जो पूर्ण भूमि है, जो उनका ओरिजिनल उत्पत्ति का स्थल है, वो हमें मिलेगा। बस हम लोगों को उम्मीद रखनी, धैर्य रखना और संगठित होके हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। एब्सोल्युटली। एंड ये जो जनमत होगा या फिर ये जो पोलिंग होगी, इसमें जो अभी तक सोच है कि विष्णु शंकर जैन जी लड़ रहे हैं, ये बदल करके हो जाएगी हम लड़ रहे हैं। और जब ये हम की ताकत उसके साथ जुड़ेगी तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही होगा। और जो हमारी
आकांक्षाएं हैं या जो हम देख रहे हैं कि वर्डिक्ट हमारे उसमें आएगा, तो डेफिनेटली ये पावर जरूर काम करेगी। थैंक यू विष्णु जी। मेरा ये मानना है कि वो ये वाला जो केस था कार्बन डेटिंग वाला, मतलब इसमें मैं कल भी इस बात पे मुझसे कई लोगों ने सवाल पूछा, मेरा पूरा मैंने सबको यही बोला कि मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल नहीं हारा हूं, या हम लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेन विष्णु शंकर जी जैन जी जो मेन केस लड़ रहे हैं, उसी केस के वजह से और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने यथावत स्थिति जो कर दिया उस केस के वजह से बाकी सब मेन केस के से सोल्व हो जाएगा, मेरा ये मानना है। आर्या जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप जो है, और हम लोग कहीं से भी निराश नहीं हैं, और हम लोग जो है जीत की ओर अग्रसर हैं, और ये कोर्ट ने भी तय कर दिया है। क्योंकि जिस दिन विष्णु बाई को जब ये शिवलिंग के दर्शन हुए थे प्रथम बार, तो उन 3 घंटे में कैसे ही अपना जो है मतलब कि एवन चप्पल तक मंदिर के बाहर भूल गए थे, और एक सादे कागज पे एप्लीकेशन लिख के डीएम को दिया, और कैसे ही प्रोटेक्ट किया था कि इसको तुरंत कि हमको प्रोटेक्ट किया जाए जो शिवलिंग हमारा प्राप्त हुआ है, नहीं तो ये जो शांति समुदाय वाले हैं ये कुछ भी इनके साथ गलत कर सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को माना, और उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करने का आदेश दे दिया, और प्रोटेक्ट का आदेश देने के बाद फिर ये जो विपक्ष के लोग हैं ये फिर सुप्रीम कोर्ट गए थे, और उन्होंने कहा था कि हमको वहाँ पे वजू करने का जो है और परमिशन दी जाए, और हमें नमाज पढ़ने की परमिशन दी जाए। तब कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला फिर दिया था कि प्रोटेक्ट शिवलिंग और अलाउ नमाज। और ये क्योंकि स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि प्रोटेक्ट शिवलिंग अलाउ नमाज, मतलब सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि वो शिवलिंग है। और दूसरा जो अब बहुत बड़ी अड़चन थी कि इस पे जो है 1991 एक्ट लागू होता है कि नहीं लागू होता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की 5 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने और प्लस जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने क्लियर कर दिया है कि इस पे सर्वे कराने से या ये किस समुदाय से या किस धर्म से इसका रिलेशन है, इसको जांच करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये 2 बहुत बड़ी अड़चन हम लोग के साथ टीम के साथ थी, और दोनों को विष्णुबाई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब समस्या ये आ या कोई भी अन्य वैज्ञानिक जांच का जो समर्थन है वो कौन करेगा? भाई जो जज बैठा है वो तो स्पेशलिस्ट है नहीं उस चीज़ का, और ना ही विष्णु भाई अगर एडवोकेट है तो ना ये स्पेशलिस्ट है, और या आम जनता अगर हम बैठे हुए हैं तो ना हम स्पेशलिस्ट हैं। तो इसका निराकरण 2 तरीके से हो सकता है, या तो बाहुबल के द्वारा, तो ये एक संवैधानिक देश है इसलिए बाहुबल ये लड़ाई झगड़ा तो हो नहीं सकता। जो दूसरा अभी भाई ने बताया कि जनमत, तो जनमत करेंगे, और या तो फिर वैज्ञानिक जांच के द्वारा ही तय होगा। और वैज्ञानिक जांच के लिए ना सुप्रीम कोर्ट अभी उसने क्लियर किया, उसने अपने बाकेट से बॉल हटा के उसने जो है जिला जज को दे दिया, जिला जज ने अपनी बाकेट से बॉल हटा के फिर सुप्रीम कोर्ट को डाल दिया। तो कहीं से भी कोई वैज्ञानिक जांच नहीं होगी, इसकी पुष्टि ना सुप्रीम कोर्ट ने की है ना ही जिला कोर्ट ने की है। तो ये केस हमारे लिए 90% बिल्कुल क्लियर है, हम लोग जीत की दहलीज पे हैं। जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गायत्री जी। मेरा सबसे पहला प्रश्न, why I'm asking this is because I have actually designed and developed systems what you're trying to do right now. विष्णु जी, अगर आप जो पोल है उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो as far as I know, because I've done this even last year and before that, as far as I know, उसमें उनका ऑफिशियल जो वैलिडेशन है वो इम्पोर्टेंट है, नंबर 1। अगर आप सिर्फ एक पब्लिक में ये उसको डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं और उसमें ये इंश्योर करना चाहते हैं कि उसमें डुप्लीकेशन नहीं हो या उसमें फेक जो इनपुट है वो मिनिमाइज हो, उसके लिए भी वी नीड टू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स। तो मुझे बस ये पूछना है कि अगर उसमें एक सिंपल क्वेश्चन है, उसमें अगर आप ऑथेंटिकेशन चाहते हैं, आप वैलिडेशन चाहते हैं, वो एक अलग प्रोसीजर है। बट देयर इज अनदर वे इन विच पिटिशनर्स जो होते हैं, जब आप को पिटिशनर्स की तरह बाकी जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके साइन इन करवाएंगे, उसके लिए you do mandatorily need people's official validation. This is as per my information. तो मैं एक बस ये पूछना चाहती थी, बाकी वेबसाइट और बाकी हर चीज़ की the help is ready, okay? So don't worry about that. I'm very much wanting to contribute to this, and I'm sure like everybody else, there are a lot of people, there are a lot of talented people here. तो नहीं, डेफिनेटली मेरा यही कहना है गायत्री जी
कि एक ऐसे सिस्टम का हम उसको एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जहाँ पे फ्रॉड और जो फेकनेस है उससे हम बचें, उसका एकदम मिनिमल 0.1% उसका रोल एकदम भी ना हो, नेग्लिजिबल हो। और एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर या एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जिससे जब तक, ऑब्वियसली मैं अमित जी से दोबारा इसको डिस्कस करूंगा, और जब हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ हमने एक ऐसे सिस्टम का निर्माण किया है जिसमें फेकनेस या फ्रॉडनेस नहीं है और वो जेन्युइन है, तब हम उसके बाद पोल या वोटिंग लाइंस तभी शुरू करेंगे, उससे पहले नहीं शुरू करेंगे। क्योंकि और उसको हमें कोर्ट में फाइल करना है, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी आवर्स। तो जी उसकी वो सारी इसके लिए ऑथेंटिसिटी को सारी तरफ से टेस्ट करने के बाद उसमें जो कोर्ट में जब हम फाइल करेंगे उस पे जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके जस्टिफिकेशन के बाद ही ये एक्सरसाइज की जाएगी। पर एज अ बेबी आइडिया एक जो है वो आज मैंने आप सबके सामने रखा कि अगर इसको हम करते हैं तो इन प्रिंसिपल आज हम एग्री कर रहे हैं कि हाँ हमें ये करना है। अब उसकी जो मोडालिटीज हैं वो डेफिनेटली जो आप लोग एक्सपर्ट्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उसकी मोडालिटीज हम लोग तय करेंगे आराम से उसको। जी नमस्ते देवा जी, सबको मेरा प्रणाम। नमस्ते शिवानी जी। जी मैं फटाफट से विष्णु जी से पूछूंगी। विष्णु जी, एक इतना जबरदस्त काम आप हटके ये जो हमारी धर्म सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, कभी कभी आप डीमोटिवेट भी होते होंगे जब नेचुरली अभी आप जैसे कह रहे थे, इट्स नॉट लाइक कि हमेशा आपके फादर ने भी इतना स्ट्रगल करके अभी नाम बनाया। तो आपकी मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलती है जब बहुत बार आप थक जाते होंगे या हो सकता है आपकी मर्जी के हिसाब से काम नहीं हो रहा हो, तो क्या चीज़ आपको उठने के लिए, दोबारा चलने के लिए इंस्पायर करती है और मोटिवेट करती है? जी, थोड़ा देखिए पर्सनल एक्चुअली क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने पिताजी के जीवन से देखा कि उन्होंने किस तरह से हार को झटक के आगे बढ़े, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो उन्होंने जेन्युइनली बहुत अच्छे रेस किए थे। अगर कोर्ट उसमें ऑर्डर्स पास करती तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ्स में भला होता, इम्पैक्ट होता, पर बहुत सारे काम नहीं हो पाए। उनके जीवन काल में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे विच डिड नॉट फाइंड फेवर विद द कोर्ट। तो हमने हमेशा यही सोचा है कि हम एक मुद्दा लेके चलते हैं और कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं या जो आप मतलब लोगों को बताना चाहते हैं कि लोग उसको मान ही लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इसलिए मुझे कभी निराशा नहीं होती है, क्योंकि हमेशा हम लोग अपने जो काम है, निराशा तब होती है जब आप उस काम से कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं। आज एक निश्चल स्वभाव से, बिना कुछ इस काम से हमें कोई अचीवमेंट नहीं मिलना है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि हम सबकी आध्यात्मिक उन्नति के होने के लिए ये काम है। तो अगर आज मुझे जो मैं कर्म कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, या मेरे पिताजी ने जो काम किया, अगर हम उससे उम्मीद होती हमें कि ये हो जाएगा तो हमें ये मिल जाएगा, या आज जो काम करता है उसका जब आदमी के दिमाग में होता है आउटपुट कि इसके होने के बाद ये हो जाएगा, दुःख तब होता है। तो हम उस चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं जब हम ये सारे मुद्दे रेज़ करते हैं, तो हमें पता है कि हम एक ऐसे सेक्युलर संविधान में, एक ऐसे नेगेटिव सिस्टम में हम एंटर कर रहे हैं जहाँ से हमें जीतना ही नहीं है। हमने जितना जीत लिया वही हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। नहीं तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि एक सेकुलर संविधान में इस तरह के कभी आर्गुमेंट्स रेज किए जाएंगे, कोर्ट उसे मानेगी, ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं है अपने पिताजी के लीगल करियर में 45 साल तक। शायद वो उन्होंने जितने केसेस हिंदू समाज के लिए किए होंगे, मैक्सिमम केसेस अगर उन्होंने मतलब 1000 केस किए होंगे तो उसमें से 10% केस जीते हैं, और उस 10% केस जीतने में समाज में इतनी जागृति आई, 90% केस हारे हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमने अचीव क्या किया है, क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम में है जहाँ पे सिस्टम हमारे साथ नहीं है। एडवर्स होते हुए भी इक्वालिटी के तहत मेजॉरिटी कम्युनिटी, मैंने जैसे पहले बताया, मेजॉरिटी कम्युनिटी इक्वालिटी के तहत अपना हक मांग रही है। एक ऐसे संविधान की हमने संरचना की है। तो इसीलिए मैं कुछ, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, जब हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, चाहे आज मेरे ट्विटर अकाउंट की फॉलोइंग 83,000 हो जाए, चाहे 8 लोग हों, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चाहे मेरा चाहे मेरी कोई पब्लिक लाइफ हो, लोग मेरे को सुने चाहे ना सुने, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आज इंडियन टीवा जी ने बुलाया, मान सम्मान दिया, कल को आप लोग कह दें कि अरे आप क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है।
ना तारीफ से ना गाली से। तो इसीलिए हम लोग ये काम कर पाते हैं, क्योंकि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ शिवानी जी, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि लोग तारीफ कर रहे हैं कि लोग बुराई कर रहे हैं। अभी किसी ने यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा दर्जा दे दिया महर्षि जी का, तो पता नहीं, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं उस ओहदे को, उस दर्जे को कभी जस्टिफाई कर पाऊंगा या ले पाऊंगा। पर बहुत लोग बहुत अपशब्द भी कहते हैं, अपमान भी करते हैं, तिरस्कार भी करते हैं, तो उसको भी हम लोग झेलते हैं और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो मुद्दा है वो सच्चाई का है। हमारे मुद्दे में सच्चाई है, हमारी लड़ाई में सच्चाई है। हमें पता था कि जब हम कमीशन करेंगे वहां पे तो हमें शिवलिंग मिलेगा, हमें हमारे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिलेंगे। तो लोग जो कहते रहे, तारीफ करते रहे, बुराई करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने मुद्दे पे, अपनी रिसर्च पे अटल हैं। और इसीलिए मैं इंडियन दीवा जी से भी कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी ये सोच के लड़ाई नहीं की, लड़ाई हम लड़ रहे हैं, या विष्णु शंकर जैन लड़ रहे हैं, या आप लोग जितने लोग कहते हैं कि आप इस लड़ाई को, मैं लड़ ही नहीं रहा हूँ। ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको, ये जितना काम हुआ है ईश्वरी काम हुआ है, ये ईश्वर ने हमसे करवाया है। मैं ये ऐसा मानता हूँ कि ईश्वर की प्रेरणा की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से हुआ, और आगे भी जो होगा वो ईश्वर की प्रेरणा और आशीर्वाद की वजह से होगा। इसमें मैं का भाव कभी था ही नहीं, ना कभी है, ना कभी होगा। और इसीलिए हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इस पूरी लड़ाई में सिर्फ एक टूल है ईश्वर का, जो ये आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। हम एक सिर्फ निमित्त मात्र हैं जो ये चीजें लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, बाकी इसमें हमारा कुछ नहीं। जी विष्णु भाई, जो 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 कार्य के प्रति समर्पित होते हैं वो अ, मतलब फेम की तरफ नहीं देखते। उनका मतलब यही कि कार्य को अच्छे से निभाएं, और वही होता है। आई थिंक अगर फेम की तरफ किसी ने देखना हो तो वो बॉलीवुड ज्वाइन कर सकते हैं, वो मतलब जितना मर्जी फेम कमाते रहे वहां पे। लेकिन जो असली काम करने वाले होते हैं, आप जैसे लोग दैनिक हमारे देश के, वो वहां पे जाके अपना सिर्फ काम करते हैं और उसी में उनको संतुष्टि होती है। उनको ये नहीं होता है कि यहाँ पे आके मतलब इतने लोगों को इकट्ठा करके हमने बात करनी है या ऐसा करके, कुछ ऐसा नहीं होता है। सिर्फ जो लक्ष्य है उसी पे फोकस रहता है। इधर उधर की चीजें आती हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। आई थिंक उन्हें हमें कहीं ना कहीं साइड में रखना पड़ता है, इग्नोर भी करना पड़ता है, ताकि हम अपने काम में फोकस रहे। बहुत कुछ है सीखने को आपसे। अच्छा, अभी एक ने जो क्वेश्चन पूछा था उनका थोड़ा सा संक्षिप्त तो मैं आपको जवाब दे दूं। एक्चुअल में विष्णु जी को जो प्रेरणा मिली है आज तक, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग के जो गुरुजी हैं, यानी विष्णु भाई के जो पिताजी हैं, उनसे पूरी प्रेरणा मिली हुई है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो, बहुत से लोगों को ना पता हो। जिस दिन कोर्ट ने सर्वे करने का हम लोग का एक्सेप्ट कर लिया था, और सारे लोग जब सर्वे करने गए, सारे कमिश्नर जो वहाँ पे, तो हमारे गुरुजी को अस्थमा का अटैक आ गया था। और किसी के पिताजी को अगर अस्थमा का अटैक आ जाए तो वो क्या उस सर्वे में हिस्सा लेगा, या फिर अपने पिताजी को हॉस्पिटल लेके जाएगा जहाँ पे उनका कोई जानने वाला नहीं। अब विष्णु की हिम्मत पे इतनी दाद दो कि पिताजी एक तरफ जो है, मतलब कि उनका मतलब पूरा 90% मतलब कि जान पे बनाई थी कि अब ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे। उस स्थिति में विष्णु भाई ने कैसे डिसीजन लिया होगा कि मुझको इस सर्वे में रहना है या मेरे अपने पिताजी को हॉस्पिटल लेके जाना है। पर पिताजी ने उस टाइम पे भी इतनी हिम्मत दी विष्णु को, तुम सर्वे करवाओ, तुम सर्वे पूरी टीम के साथ रहो, मैं देख लूंगा, महाकाल मेरे को सब ठीक करेंगे। फिर सब लोग मिलके हॉस्पिटल लेके गए जहाँ पे पिताजी का इलाज चला। और सर्वप्रथम दर्शन जो गुरु जी के जितने भी इन्होंने कार्य किए थे सनातन धर्म के प्रति, उनका पूरा का पूरा हिस्सा, मतलब कि आज तक 352 सालों से वो शिवलिंग वहाँ पे डूबा हुआ है या छुपा हुआ है। किसी ने 352 सालों में उसके दर्शन नहीं कर पाए, और उसका सौभाग्य अगर किसी को मिला तो वो हमारे विष्णु भाई को मिला, क्योंकि इनके नाम के आगे विष्णु, उसके पीछे शंकर जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों लोगों, महानुभूतियों को जितना भी हम लोग अगर साधुवाद करें या थैंक यू बोले, उतना कम है। पर समाज में कहीं कहीं मुझे ये भी लगता है कि लोग एक से एक जो है ये खान वान को फॉलो कर रहे हैं, जो किसी भी लायक नहीं है। वो अपनी संस्कृति को नहीं बचा पा रहे, ना हिंदू संस्कृति को बचा पा रहे हैं, अभी तो ऐसी की तैसी जरूर कर दे रहे हैं। पर जो हमारे बीच में सुपर हीरो हैं
विष्णु जैसे भाई, इनके तरफ जो है लोग कटाक्ष भी कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हो कि आप पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहे हो, आप इसलिए कर रहे हो, आप ये बताइए कि अगर जो बंदा दिल्ली से बनारस जा रहा है, होटल में रह रहा है, मैंने देखा है, अपने आंखों के सामने देखा है, अगर 2 दिन रुक जाए तो 50,000 रुपए से 60,000 रुपए खर्चा आता है। और किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए नहीं कर रहे, पब्लिसिटी पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये अगर लड़ रहे हैं तो हिंदू समाज के लिए लड़ रहे हैं। और यही एक केस नहीं है, काशी का केस है, मथुरा के केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है विष्णु भाई एंड गुरुजी, कुतुब मीनार के पूरे केस में विष्णु भाई इन्वॉल्व है, गौशाला में जो केस चल रहा है माँ सरस्वती की जहाँ पे प्रतिमा है, वहाँ पे जो है फ्राइडे के दिन हिंदू को जाना बिल्कुल निषेध है, वहाँ पे जा ही नहीं सकते। वहाँ पे तेजो महाले के केस की भी पूरी तैयारी चल रही है। तो इनको कोई पब्लिसिटी पाने का नहीं, इनको लगता है कि मैं जीवन में जितना पिताजी ने मुझे शिक्षा दी है मैं उसको जमीन पर उतार सकूं, बस इनका यही एक स्वप्न रहता है। तो जो भी इनको प्रेरणा मिली सिर्फ अपने पिताजी से मिली है। और एक जैन कम्युनिटी के आने के बाद भी इतना बिलीव है इनको, इतना बिलीव है, ये कोई अपने हिंदू धर्म से अलग नहीं, पर लोग इनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको हिंदुओं से अलग कर दिया जाए। तो मैं सभी लोगों से यही मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये अपना सुपर हीरो है, इसको कहीं से भी कोई कमजोर नहीं, हमको आप सबको मिलके इनकी शक्ति बननी है। बिल्कुल, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। और आज जो विष्णु सर ने हम सबसे मांगा है साथ हम लोगों का, तो हम सब दौड़े-दौड़े आएँगे और जुड़े हैं आपसे। इसी दिन का हम शायद सब वेट कर रहे थे कि एक बार आप पूछिए तो सही, पूरा भारत आपके साथ चल पड़ेगा विष्णु जी, पूरा भारत आपके साथ चलेगा। कई लोग ये बोल रहे हैं कि शिवलिंग जिस मटेरियल से बनता है, सॉरी मेरा हिंदी वीक है, उस मटेरियल का कार्बन डेटिंग किया नहीं जा सकता बिकॉज इट्स नॉट एन ऑर्गेनिक मटेरियल। तो कार्बन डेटिंग का सबसे पहले याचिका क्यों दर्ज किया गया था? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था कि हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प। हमने शिवलिंग का कार्बन डेटिंग मांगा ही नहीं है, हमने उस जगह का साइंटिफिक जांच का मांग किया था। और एएसआई के डायरेक्टर ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उनके पास ऐसे मेथड्स हैं जिससे साइंटिफिक जांच पॉसिबल है बिना शिवलिंग को डैमेज किए हुए, क्षति पहुंचाए हुए। और बहुत सारे ऐसे मेथड्स एएसआई के पास हैं जिससे ये एसर्टेन किया जा सकता है कि शिवलिंग कितना प्रायर इन टाइम है, जिससे ये एसर्टेन किया जा सकता है एक्सकेवेशन के माध्यम से कि शिवलिंग कितना गहरा है। तो कार्बन डेटिंग शिवलिंग की हो ऐसी मांग थी ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया और उसको मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ कोर्ट में भी, कोर्ट के बाहर भी। पर यही है एक नैरेटिव की ताकत कि आज आप वहाँ पे बैठे हैं पर आपको भी ये एक कन्फ्यूजन है कि हमने कार्बन डेटिंग शिवलिंग की मांग की। कल मैं सारे राष्ट्रीय चैनल पे था, वहाँ पे भी मैंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया। इससे पहले जब एप्लीकेशन फाइल की थी तब भी क्लैरिफाई किया, 4-4 5-5 हेयरिंग में क्लैरिफाई किया, मीडिया के सामने क्लैरिफाई किया। पर जो नेगेटिव माइंडसेट होता है लोगों का, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, पर मैं इस जो एक भ्रम फैलाने वाली स्थिति है वो स्थिति हमेशा रहती है। जैसे एक भ्रम फैलाया गया कि हमें इस केस से हटा दिया गया, आज तक लोग मुझसे पूछते रहते हैं अरे आपको तो इस केस से हटा दिया गया। तो ये चीज़ तो, इस चीज़ का तो मेरे पास जवाब ही नहीं है। पर मैं सिर्फ और सिर्फ यही कर सकता हूँ कि जितनी बार आप प्रश्न पूछे मैं उसको क्लैरिफाई करता रहूँ। और भी इस स्पेस में आगे भी लोग जब ये सवाल पूछेंगे कि शिवलिंग की आपने कार्बन डेटिंग की मांग क्यों की, तो मैं दोबारा से उसको क्लैरिफाई करके यही बोलूँगा कि हमने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग नहीं की है। इसको मैं धैर्यता से हर बार जवाब देता रहूँगा। थैंक यू अभीश जी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मगर एक छोटा सा क्वेश्चन विष्णु जी मेरे मन में वापस उठ रहा है, क्या ये जो रिजेक्शन था इसके थ्रू हमें एक शॉर्टकट नहीं मिलता है कि हम इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां पर के वहां जा करके इस केस को थोड़ा क्विक मोड में आकर के आगे लेके जाएं? क्या ये एक तरह से हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो सकता है? अब डेफिनेटली मैंने तो कल स्टेटमेंट दिया ही है कि जो ये ऑर्डर आया इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मिस इंटरप्रिटेशन है। तो हम इसमें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और लेट्स सी, वी आर होपफुल कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ एक स्टैंड लेगा, हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा कि या तो हम इसको ट्रायल कोर्ट में रेस करें या हाई कोर्ट में रेस करें। कहीं ना कहीं हमें इसे रेस करना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट हमें एक ऑर्डर देगा, ऐसे हमें उम्मीद है। बट लेट्स सी क्या मैं होता ये है। जानना चाह रही थी कि हम जो चीजें वापस रिक्लेम कर पा रहे हैं, जो
पुनरुत्थान हो पा रहा है, हम एज समाज क्या कर सकते हैं कि हम एक पॉजिटिव ट्रैक पे रहें और जो चीज़ें हम गेन कर पा रहे हैं उसका हम पॉजिटिव बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन ले पाए, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले इतने सालों में हमारे समाज में जो वो एक तरीके की लेथार्जी आ गई थी और हम सेल्फ डाउट में चले गए थे, उससे निकलने के लिए आप क्या कहते हैं कि जिस तरीके के आपको क्या लगता है जिस तरीके का हमने 10 साल में अचीव किया है उस मोमेंटम को हम एज अ सोसाइटी एज अ सनातन धर्मी हम कैसे आगे ले जा पाए, क्योंकि ये तो बहुत लंबी लड़ाई है, आगे की जनरेशन्स को भी देखनी है, तो हमें किस तरीके से साथ मिलके चलना चाहिए। सॉरी फॉर बीइंग आई मीन हैविंग अ लॉन्ग क्वेश्चन, बस ये आपसे मैं जानना चाहती थी। और आपको अनेकों अनेक धन्यवाद इस सब देखिए, कुछ ऐसा के लिए। आदमी कर सकता है कि वो अपने माध्यम से जो इस केस की इंफॉर्मेशन है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं, उसको लोगों के सामने रख सकता है, जो हमने रिसर्च की है। सारी चीज़ें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से अवेलेबल हैं। जो अभी कोर्ट का जजमेंट आया 12 सितंबर का, जिसमें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिजेक्ट किया गया, वक्फ एक्ट को रिजेक्ट किया गया, इन सारी चीज़ों को ला सकता है। जो काशी का इतिहास है उसको लोगों के सामने रख सकता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, मुझे लगता है, जिससे इस लड़ाई को मदद भी मिलेगी और आप सबका भी योगदान इसमें आप सबका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा और आप सब अपना योगदान दे पाएंगे। जी, मैं थैंक यू जी। इस पे एक बात कहना चाहूंगा। जी अमित I जी। mean, we are creating a kind of volunteer group for you to help विष्णु भाई इन दीज एक्टिविटीज जो भी इस तरह से हैं। तो अगर आप कोई भी इसमें जुड़ना चाहते हैं या किसी भी तरीके से, तो प्लीज मुझे डीएम कर दीजिए। डेफिनेटली विल कनेक्ट फर्दर एंड ट्राई टू सी हाउ वी कैन हेल्प फर्दर। जी जी, ये एक मौका है सभी के लिए कि जिनके मन में भी कुछ करने की इच्छा है, थोड़े से सहयोग की तमन्ना है, तो इच्छा है आई शुड से, तो प्लीज आइए आगे, सब हम लोग मिल करके ही जो विष्णु जी ने कहा है कि सबको मिल के आगे आना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, तो प्लीज एक हो जाते हैं और बता देते हैं कि हमारी आवाज में कितना दम है। नमस्कार, हम हर रात 9:30 बजे ट्विटर स्पेसेस पे लाइव होते हैं। हमारे साथ जुड़िए और विभिन्न देश विदेश की खबरों पर अपनी राय प्रकट कीजिए। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल टीम न्यूज़ आवर को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स भी छोड़िए। धन्यवाद।